MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद ये आपको MS एक्सेल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। हमारा पहला टॉपिक है कि एक शीट इंसर्ट कैसे की जाती है। जब भी हम MS एक्सेल पहले खोलते हैं तो एक शीट जो होती है वो पहले से इंसर्ट हुई होती है जिस पर हम काम कर सकते हैं। ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, इसको बोलते हैं शीट टैब्स। ये जो पहली शीट है यहाँ पे ये होगी शीट 1 जो पहले से खुली हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं एक और शीट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप शीट टैब्स में देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है। मैं जैसे ही इस प्लस के साइन को दबाऊंगा तो एक और शीट यहाँ पे आ जाएगी शीट 2 के नाम से। जितनी बार मैं इनको दबाता रहूंगा नई शीट्स आती रहेंगी। शीट्स इंसर्ट करने की एक शॉर्ट की होती है शिफ्ट आल्ट F1। शिफ्ट आल्ट F1 जब हम दबाते हैं तो एक शीट इंसर्ट कर दी जाती है। जितनी बार आप शिफ्ट आल्ट F1 दबाते रहेंगे उतनी शीट्स इंसर्ट होती रहेंगी। दूसरी शॉर्ट की शीट इंसर्ट करने की होती है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से भी सेम यही काम होता है, एक बार दबाने से एक शीट इंसर्ट कर दी जाती है। अगर आपने शीट्स को डिलीट करना है तो जौन सी शीट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस शीट पे राइट क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करें, शीट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह शीट 13 को डिलीट करना चाह रहे हैं, इस पे राइट क्लिक किया और फिर डिलीट पे क्लिक कर दिया। इसका थोड़ा सा आसान मेथड भी है। आप किसी शीट को डिलीट करना चाह रहे हैं उस पे राइट क्लिक करें और फिर डी दबा दें तो वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इस पे राइट क्लिक किया फिर डी, इसी तरह इस पे राइट क्लिक किया और डी। तो इस तरीके से आप शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और शीट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो शीट्स का नाम आपको दिखाई दे रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? जिस शीट का आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं उस पे आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये एडिटेबल हो जाएगी और यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आप कुछ भी लिख लें। जैसे पहली शीट को मैं लिख रहा हूँ FSC, दूसरी शीट को एडिट करके लिख रहा हूँ मैं ICS, इसी तरह तीसरी शीट को एडिट करके मैं लिख रहा हूँ BCom और फिर एंटर दबा देता हूँ। अब देख लें इन तीनों शीट्स का नाम चेंज हो गया है। अब मैंने इन तीनों शीट्स में मुख्तलिफ डाटा लिख लिया। FSC वाले में मैंने ये वाला डाटा लिख लिया है, इसी तरह ICS वाली शीट में ये वाला डाटा लिख लिया है और BCom वाली शीट में ये वाला डाटा लिख लिया। अब आपको नीचे जो शीट्स के टैब दिखाई दे रहे हैं आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर FSC वाली शीट का आपने कलर चेंज करना है यानी कि उसके टैब का कलर चेंज करना है तो उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा टैब कलर। टैब कलर पे जाएंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर रेड करना है तो रेड पे क्लिक करें। अब ये वाली शीट का टैब आपको रेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे ICS पे आ जाएं, इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं इस पे राइट क्लिक करें, टैब कलर में जाएं और यहाँ से मैं इसको येलो कर देता हूँ और तीसरा वाला जो BCom है उसके टैब कलर में जाके मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। तीनों शीट्स के जो टैब हैं उनके कलर चेंज हो गए हैं। जो शीट इस वक्त विजिबल है, जो सामने खुली हुई है यानी कि जो एक्टिव शीट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रही है BCom वाली शीट, उसका कलर जो है वो लेस विजिबल आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी शीट पे जाऊंगा तो इसका कलर आपको ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस शीट पे इस वक्त मैं आ गया हूँ उसका कलर फिर डिम हो जाएगा। तो डिम कलर से आप पता लगा सकते हैं कि इस शीट पे काम हो रहा है और ये एक्टिव शीट है। एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ICS वाली शीट पे जाना चाह रहा हूँ तो उस पर क्लिक करना है, BCom वाली शीट पे जाना चाह रहा हूँ तो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसकी एक शॉर्ट की होती है, आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो पहली शीट से दूसरी शीट पे चले जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल पेज डाउन दोबारा दबाऊंगा तो तीसरी शीट पे आ जाऊंगा। आपने दोबारा वापस आना है पीछे की तरफ तो कंट्रोल पेज अप दबाऊंगा। कंट्रोल पेज अप दबाने से पिछली शीट पे मैं वापस आ जाऊंगा। फिर कंट्रोल पेज अप दबाऊंगा तो फिर उससे पिछली शीट पे आ जाऊंगा। तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप से आगे और पीछे की तरफ। अब एक शीट की पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे पहली शीट है FSC, दूसरी ICS और तीसरी है BCom। मैं चाह रहा हूँ FSC वाली शीट जो है वो BCom वाली शीट के बाद आए, तो आपने यहाँ पे माउस से इस पे एक बार क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक और फिर क्लिक को दबा के रखना है। फिर माउस को आपने आगे की तरफ मूव करना है। ये आपको ब्लैक कलर का एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि शीट यहाँ पे मूव कर दी जाएगी अगर आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। तो फिलहाल मैं एंड पे इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मैं माउस को और ज्यादा आगे की तरफ मूव करता हूँ। अब देखें ब्लैक पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ तो FSC वाली शीट देखें बिल्कुल लास्ट पे आ गई। तो इसी तरह आप माउस के लेफ्ट क्लिक से इनको मूव कर सकते हैं। मूव करने की दूसरी ऑप्शन भी होती है, जिस शीट को आप मूव करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैं BCom वाली शीट को मूव करवाना चाह रहा हूँ, इस पे मैं करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है टू बुक। ये जो पहले वाली ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ये आपको ये बता रहा है कि आप किधर मूव करवाना चाह रहे हैं, इसी फाइल के अंदर शीट को मूव करवाना चाह रहे हैं या किसी दूसरी फाइल के अंदर शीट को लेके जाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसी फाइल के अंदर मूव करवाना चाह रहा हूँ शीट को आगे या पीछे की तरफ, तो मैं यहाँ
से बुक 1 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है, बुक 1। तो यहाँ से आपने बुक 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको वो कह रहा है बिफोर शीट। अब यहाँ से आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी कि आप शीट को कहाँ पे मूव करवाना चाह रहे हैं। अगर मैं FSC पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपकी ये वाली शीट FSC से पहले आ जाएगी। अगर मैं ICS पे क्लिक कर दूंगा तो आपकी ये वाली शीट ICS से पहले आ जाएगी। और अगर यहाँ पे मूव टू एंड पे क्लिक करूंगा तो आपकी शीट बिल्कुल एंड पे चली जाएगी। तो फिलहाल मैं मूव टू एंड पे क्लिक करता हूँ। देखें तो बीकॉम वाली शीट मूव टू एंड हो गई, यानी बिल्कुल आखिर में चली गई। इसी तरह ICS वाली शीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मूव फॉर कॉपी पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है आप कहाँ मूव करवाना चाह रहे हैं। मैंने बुक 1 ही सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इसी फाइल के अंदर, इसी वर्कबुक के अंदर आगे या पीछे की तरफ शीट को मूव करवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से बिफोर शीट में मैं बीकॉम वाले पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बीकॉम वाली से पहले मेरी शीट इंसर्ट हो जाए। ये है बिफोर शीट। बिफोर शीट का मतलब होता है शीट से पहले। किस शीट से पहले? इस बीकॉम वाली शीट से पहले। तो बीकॉम वाली शीट मैंने सिलेक्ट कर ली और ओके किया। अब आप देख रहे हैं ICS वाली शीट बीकॉम वाली शीट से पहले इंसर्ट हो गई है, पहले मूव हो गई है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो FSC वाली शीट मैंने बनाई हुई है इसका एक डुप्लीकेट बन जाए, इसकी एक बिल्कुल हूबहू ऐसी कॉपी बन जाए, एक नई शीट बन जाए, लेकिन उसमें भी यही वाला डाटा हो जो इस शीट में मौजूद है। आपको इस शीट को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस शीट पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यानी FSC वाली शीट पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पूछ रहा है कहाँ पे आप इसको मूव या कॉपी करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से बुक 1 ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे नीचे वो हमसे पूछ रहा है कि किससे पहले आप अपनी शीट को इंसर्ट करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे मूव टू एंड पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इस बार नीचे क्रिएट ए कॉपी पे मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, यानी चेक कर दूंगा। इसका ये मतलब होता है कि हमारी शीट वहीं पे मौजूद रहेगी, मूव नहीं होगी, लेकिन उसकी जो एक कॉपी बन जाएगी वो एंड पे चली जाएगी। यानी असली वाली शीट अपनी जगह पे बाकी रहेगी और उसकी एक कॉपी बिल्कुल एंड पे चली जाएगी। यहाँ पे ओके किया तो देख रहे हैं आप FSC वाली शीट यही मौजूद है बिल्कुल पहले, लेकिन बिल्कुल एंड पे FSC 2 के नाम से एक शीट बन गई है। अब आप इन दोनों शीट्स में डाटा देखें बिल्कुल सेम है क्योंकि ये उसका डुप्लीकेट है, उसकी कॉपी है। ये FSC है और ये FSC 2 है। हमेशा डुप्लीकेट जो होगा वो 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो ऐसे आप अपनी शीट की कॉपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ICS वाली शीट है ये यहाँ से चली जाए, खत्म हो जाए और किसी नई फाइल में खुल जाए। यानी आप किसी दूसरी फाइल में इसको कॉपी करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं ये यहाँ से खत्म हो जाए। तो आपने क्या करना है, इस ICS वाली शीट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मूव और कॉपी पे जाना है। मूव और कॉपी पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स में एक चीज को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर वो हमसे पूछ रहा है टू बुक, किस बुक में मूव करवाना चाह रहे हो। पहले हम इसी बुक का नाम रख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से क्लिक करके न्यू बुक पे क्लिक कर देते हैं कि ये वाली शीट एक नई वाली बुक में चली जाए, नई वाली फाइल में चली जाए। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने बस ओके दबा देना है। अब आप देख रहे हैं कि ICS वाली जो शीट है वो एक नई फाइल के अंदर इंसर्ट कर दी गई है और हम दूसरी पहले वाली फाइल में चलते हैं वापस। तो पहले वाली फाइल के अंदर देखें ICS वाली शीट यहाँ से खत्म हो गई है, यहाँ से मूव हो गई है, मतलब आपने यहाँ से खत्म करके उसको नई वाली फाइल में ले गए। अब इसी तरह कंप्यूटर वाली जो शीट है इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मूव और कॉपी पे जाता हूँ। सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो आ रहे हैं कि आप कहाँ पे मूव करवाना चाह रहे हो, किस फाइल में मूव करवाना चाह रहे हो, यानी किस बुक में मूव करवाना चाह रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखे 3 आपको ऑप्शंस नजर आ रही हैं, एक न्यू बुक, एक बुक 1 और फिर आ रही है बुक 1। जो मेरे पास दूसरी फाइल भी खुली हुई है, फिलहाल उसका नाम बुक 1 ही है क्योंकि मैंने उसको भी सेव नहीं किया है, इसलिए दोनों फाइलों का नाम बुक 1 और बुक 1 ही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली शीट उस वाली फाइल में चली जाए तो यहाँ पे आपने बुक 1 पे क्लिक कर देना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली शीट एक नई बुक में चली जाए तो यहाँ से न्यू बुक पे आपने क्लिक कर देना है। जितनी भी वर्क बुक यानी जितनी भी आपने फाइल्स खोली होंगी एक्सेल की वो सारी यहाँ पे लिस्ट में आ रही होंगी। तो आप यहाँ से एक फाइल से दूसरी फाइल में शीट को मूव करवा सकते हैं। ये दूसरी वाली बुक 1 में चली जाए लेकिन इसकी एक कॉपी बन जाए। कॉपी बनने का मतलब ये है कि ये यहाँ भी मौजूद रहा और इसकी एक कॉपी वहाँ भी चली जाए, यानी यहाँ से ख़त्म ना हो। पिछली बार हमने इसको टिक नहीं किया तो वो यहाँ से मूव करके वहाँ चली गई थी और यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसको टिक करने से क्या होगा कि ये वाली शीट वहाँ पे चली जाएगी लेकिन ये यहाँ से ख़त्म नहीं होगी बल्कि इसकी एक कॉपी बन जाएगी। यहाँ से ओके किया। अब ये दूसरी शीट में आप देख रहे हैं कि पहले ICS को मैं लेके आया था, अब मैं कंप्यूटर को भी यहाँ ले आया हूँ। लेकिन जब मैं पिछली शीट में जाके देखता हूँ तो देखें कंप्यूटर वाली शीट यहाँ पे भी मौजूद है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ चली गई है। तो इस तरीके से आप एक कॉपी अपनी शीट की नई वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर शीट के नीचे
यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख दूं इस सेल के अंदर, यहाँ भी मैं प्रिंसिपल लिख दूं, दूसरी शीट में जाता हूँ यहाँ भी प्रिंसिपल लिखा जाए और तीसरी शीट में जाता हूँ तो यहाँ भी प्रिंसिपल लिखा जाए। मुझे बारी बारी लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका एक आसान मेथड होता है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रुप शीट, यानी तीनों शीट्स को आपस में ग्रुप कर देना। ग्रुप करने का मतलब यह है कि अगर मैं एक शीट पे कुछ लिखता हूं तो वो सारी शीट्स पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली शीट पे आपने क्लिक करना है, यानी कि एफएससी वाली शीट पे बस आपने क्लिक कर देना है। फिर आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है कीबोर्ड की मदद से। अब कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है और दूसरी शीट पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब ये दोनों शीट आपस में सिलेक्ट हो गई हैं, ग्रुप हो गई हैं। अब आपने कंट्रोल दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, और फिर कंप्यूटर पे भी क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद अब आपने कंट्रोल का बटन छोड़ देना है। तीनों शीट्स जो हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे इस सेल में जो कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल साहब यहाँ पे साइन करेंगे। तो अब मैं इनको अनग्रुप करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये शीट्स जैसे थी पहले वैसे हो जाए। तो मैं कहीं भी एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं एफएससी वाली शीट में भी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, बीकॉम वाली शीट पे भी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर वाली शीट पे भी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रुप करना शीट्स को और अनग्रुप करना। अनग्रुप करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने शीट्स को आपस में ग्रुप किया होगा ऐसे, तो आप कहीं भी क्लिक कर देंगे शीट पे तो वो बाकी अनग्रुप हो जाएंगी। सब शीट्स को एक साथ सिलेक्ट करने का तरीका होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट्स। सिलेक्ट ऑल शीट्स पे क्लिक करूंगा तो देखें एकदम ही तीनों शीट्स सिलेक्ट हो गई हैं, ग्रुप हो गई हैं। जो भी काम मैं एक शीट पे लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, तो वो हर शीट पे देखें चला जाएगा। एफएससी वाले में भी आ गया, बीकॉम वाले में भी और कंप्यूटर में भी। तो ये ग्रुप अनग्रुप शीट्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कि हाइड कैसे करते हैं शीट को। हाइड करने का मतलब होता है यहाँ से आप शीट को छुपा दें, नजर ना आए यहाँ पे शीट। तो जिस शीट को आप हाइड करना चाह रहे हैं उस पर राइट क्लिक करें, जैसे एफएससी वाली शीट है उस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे हाइड पे क्लिक किया। एफएससी वाली शीट अब आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो यहाँ से गायब हो गई है, हाइड हो गई है। उसको आप वापस लाना चाह रहे हैं तो किसी भी दूसरी शीट पे आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अनहाइड। अनहाइड पे क्लिक करें, जितनी शीट्स हाइड हुई होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे एफएससी वाली शीट हाइड थी तो वो यहाँ शो हो रही है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है तो एफएससी वाली शीट वापस आ जाएगी। एक से ज्यादा शीट्स को भी आप हाइड कर सकते हैं। एफएससी वाली शीट पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर देता हूँ, बीकॉम वाली शीट पे राइट क्लिक करता हूँ, हाइड पे क्लिक कर देता हूँ। अब सारी शीट्स हाइड हो गई हैं। अब आपको फिलहाल सिर्फ एक ही शीट दिखाई दे रही है, वो है कंप्यूटर वाली। इस पे मैं राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक करता हूँ। अब वो हमसे कह रहा है कि सॉरी आप इस शीट को हाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लास्ट शीट है और एक ही शीट बची है। एक्सेल में एक ना एक शीट जो है वो सामने विजिबल होना लाजमी है, इसलिए आप एक शीट को हाइड नहीं कर सकते और एक शीट को डिलीट भी नहीं कर सकते। अब आप बाकी शीट्स को वापस लाना चाह रहे हैं, इस कंप्यूटर वाली शीट पे राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, जितनी शीट्स हाइड हुई होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब मैं एफएससी वाली शीट को अनहाइड करना चाह रहा हूँ, इस पे क्लिक किया और ओके दबा दिया, एफएससी वाली शीट आ गई। अब दूसरी शीट को वापस लाना चाह रहे हैं, फिर राइट क्लिक किया, अनहाइड पे क्लिक किया, बीकॉम वाली शीट यहाँ शो हो रही है जो हाइड हुई हुई है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया तो बीकॉम वाली शीट भी वापस आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे एक फाइनल टॉपिक है कि एक शीट को पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। यानी कि एक शीट पे जो पासवर्ड लगा होगा, जिस बंदे के पास पासवर्ड नहीं होगा वो शीट के अंदर ना कुछ लिख सकता है ना कुछ डिलीट कर सकता है। आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। आपने जिस शीट पे पासवर्ड लगाना है उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं कंप्यूटर वाली शीट पे पासवर्ड लगाना चाह रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट होगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज करना शीट को। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, वो मुझसे ऊपर पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिख दिया पासवर्ड। यानी कि जिसको ये 1 2 3 पासवर्ड पता होगा वही इस शीट पे काम कर सकता है, अदरवाइज दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। अब ये नीचे जो आपको यहाँ लिस्ट शो हो रही है ये इजाजत नाम है कि जिस बंदे के पास पासवर्ड ना हो वो क्या क्या कर सके इस शीट पे। तो यहाँ पे आपने किसी को भी टिक नहीं करना, पहले दो को ही टिक रहने दें कि सिर्फ बंदा सिलेक्ट कर सकता हो, सेल पे क्लिक कर सकता हो, बस सेल को ना चेंज कर सकता हो ना कुछ कर सकता हो। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। वो दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि दोबारा री एंटर करो पासवर्ड, तो मैं 1 2 3 दोबारा दे देता हूँ और यहाँ से ओके दबा देता हूँ। अब ये आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब मैं यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाता हूँ तो वो कह रहा है सॉरी आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी शीट प्रोटेक्ट हुई हुई है,
डिलीट करने के लिए या कोई चीज चेंज करने के लिए या कोई चीज ऐड करने के लिए आपको शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी उसका ताला खोलना पड़ेगा। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप उस शीट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अनप्रोटेक्ट शीट। आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप पासवर्ड में दे दें 1 2 3। अब इस शीट की प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। आप यहाँ पे आराम से कुछ भी मिटा दें और कुछ भी यहाँ पे लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो कुछ चीजों को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि इंसर्ट शीट करने की शॉर्ट की क्या होती है। Alt Shift F1 या Shift F11 से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट शीट से राइट शीट पे नेविगेट करने के लिए यानी कि मूव करने के लिए आप दबाते हैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन। राइट शीट से लेफ्ट शीट पे जाने के लिए आप दबाते हैं कंट्रोल पेज अप। एक्टिव शीट वो शीट होती है जिसपे उस वक्त काम हो रहा होता है, जो शीट आपने खोली हुई होती है। ग्रुप शीट करने का मतलब ये है 2 या 2 से ज्यादा शीटों को आप आपस में सिलेक्ट कर लें, ताकि जो काम आप एक शीट पे कर रहे हैं वो तमाम शीट्स पे हो जाए। जैसे हमने एक शीट पे प्रिंसिपल लिखा था तो वो सारी शीटों पे लिखा गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जेमिनेशन के पेज को फेसबुक पे फॉलो कर लें ताकि हर रीसेंट अपडेट से आप बाखबर रहें।